दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की सतह के नीचे क्या होता है? ऐसी गहराई में जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाती, जहाँ दबाव समंदर की सतह के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। क्या वहाँ भी जिंदगी मौजूद हो सकती है? तो जी हाँ, वहाँ ऐसे जानदार रहते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही 7 जानदारों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला जानदार जिससे आपका सामना हो सकता है जब आप तकरीबन 4900 फीट गहराई में जाएं, वो ड्रैगन फिश है। जब आप तकरीबन 3300 फीट तक पहुंचते हैं तो सूरज की आखिरी हल्की रोशनी भी खत्म हो जाती है। ऐसी हालत में कुछ भी दिखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, खास तौर पर इसीलिए कि ड्रैगन फिश की जल्द 99.95% रोशनी जज़ब कर लेती है। लेकिन जब ये मछली शिकार करती है तो इसकी एक हल्की चमक की वजह से इसे देखा जा सकता है। ये रोशनी इसके टोड़ी के नीचे एक खास हिस्से से निकलती है जिसे बार्बल कहते हैं। ये ठंडी रोशनी पैदा करती है जो छोटी मछलियों, झींगों और दूसरे छोटे जानदारों को अपनी तरफ खींचती है। जब शिकार करीब आता है तो ड्रैगन फिश फौरन हमला कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी कुछ नायाब किस्में सुर्ख रोशनी भी पैदा करती हैं, जैसे रॉयल ड्रैगन फिश। ये खासियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है क्योंकि ज्यादातर गहरे समंदर के जानदार सुर्ख रोशनी नहीं देख सकते। ड्रैगन फिश अपने शिकार को देख सकती है बगैर खुद नजर आए। इसके दांत भी इसके शिकार में मदद करते हैं। ये लंबे, मुड़े हुए और शफाफ होते हैं। इनमें चमक नहीं होती, इसीलिए ये रोशनी को वापस नहीं उछालते। इस वजह से शिकार इसे तब तक नहीं देख पाता जब तक बहुत देर ना हो जाए। ये अंधेरे इलाकों में जिंदा रहने का बेहतरीन तरीका है। ये इलाका 1600 से 1300 फीट तक होता है। यहाँ कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। पानी का दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है और दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इतनी खौफनाक होने के बावजूद ये मछली छोटी होती है, तकरीबन 10 से 20 इंच लंबी। इसका जिस्म पतला और लचकदार होता है ताकि ये खामोशी से तैर सके। इसका मुंह बहुत ज्यादा खुल सकता है जिससे ये अपने आधे साइज तक का शिकार निगल सकती है। ये मछली एक खास खानदान से ताल्लुक रखती है जिसमें तकरीबन 290 किस्में शामिल हैं। ये सब अंधेरे में शिकार करने के माहिर होते हैं। ये न सिर्फ अंधेरे में जिंदा रहते हैं बल्कि अंधेरे को हथियार बना लेते हैं। दोस्तों, अगला जानदार है टेलीस्कोप फिश। अब हम मजीद गहराई में जाते हैं, तकरीबन 8200 फीट। यहाँ हमें एक अजीब और डरावना जानदार मिलता है, टेलीस्कोप फिश। इसका जिस्म सांप की तरह लंबा होता है और इसकी आंखें आगे और ऊपर की तरफ निकली होती हैं। इस वजह से ये आगे और ऊपर दोनों तरफ देख सकती है। इतनी गहराई में ये खासियत बहुत अहम होती है। ये मछली नीचे से ऊपर आकर अपने शिकार पर हमला करती है। साइंसदानों के मुताबिक ये खाने की तलाश में ऊपर नीचे हरकत करती है जिसे अमूदी हरकत कहते हैं। जब ये शिकार देख लेती है तो फौरन हमला करती है और अपना मुंह खोल देती है। इसका मुंह बहुत ज्यादा फैल सकता है और ये आसानी से शिकार को निगल सकती है। ये भी अपने आधे साइज तक का शिकार खा सकती है। इसका जिस्म बहुत हल्का और नरम होता है जिससे ये पानी में आसानी से हरकत कर सकती है। कभी कभी इसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी नजर आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये अपने जिस्म को बड़ा दिखाकर दुश्मन को धोखा देती है। ये मछली बहुत कम देखी गई है और इसके बारे में अभी भी बहुत कम मालूमात है। दोस्तों, अगला किरदार है गिल्पर एल। अब हम और नीचे जाते हैं जहाँ आम कैमरे भी काम नहीं करते। यहाँ हमें गिल्पर एल मिलती है जिसे पहले लोग एक कहानी समझते थे। इसका जिस्म पतली पट्टी जैसा होता है लेकिन इसका मुंह बहुत बड़ा होता है। ये अपना मुंह बहुत ज्यादा खोल सकती है और अपने जिस्म से कई गुना बड़ा बना सकती है। ये तकरीबन 3 फीट लंबी होती है। ये पानी के साथ अपने शिकार को भी निगल लेती है। इसकी दुम से हल्की रोशनी निकलती है जो शिकार को अपनी तरफ खींचती है। ये रोशनी अंधेरे में दूर तक नजर आ सकती है। इसका तरीका है पहले खींचो फिर निगल लो। इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और ये ज्यादातर पानी की हरकत और सिग्नल से शिकार को पहचानती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा तो मालूमात हमारे पास नहीं है लेकिन ये भी एक अजीब जानदार है। दोस्तों, अगला किरदार है स्पूड वर्म। अब हम उस गहराई में चलते हैं, तकरीबन 9850 फीट। यहाँ एक अजीब कीड़ा रहता है जिसे स्पूड वर्म कहते हैं। ये 2007 में दरियाफ्त हुआ
ज्यादा। इसका जिस्म छोटा होता है और इस पर बाल जैसे हिस्से होते हैं। इसके सर से 10 लंबे हिस्से निकलते हैं जो स्कूड के बाजू जैसे लगते हैं। ये शिकार नहीं पकड़ती बल्कि छोटे जरायत जमा करती है जो समंदर के ऊपर से नीचे आते हैं। यही इसकी खुराक है। ये पानी में आहिस्ता आहिस्ता तैरता है और इसकी हरकत बहुत खूबसूरत लगती है। इसका जिस्म शफाफ होता है जिससे ये पानी में छुप जाता है। दोस्तों अगला किरदार है अटोला जेलीफिश। अब हम मजीद नीचे जाते हैं तकरीबन 16,400 फीट। यहाँ पानी बहुत ठंडा होता है लेकिन फिर भी ये जेलीफिश जिंदा रहती है। ये छोटी होती है लेकिन इसके बाजू लंबे होते हैं। इसका जिस्म तकरीबन शफाफ होता है। इसके पास दिमाग नहीं होता फिर भी ये हरकत करती है और रोशनी पैदा करती है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये नीली रोशनी के दायरे बनाती है। इस अमल को अलार्म रद्द अमल कहते हैं। ये रोशनी बड़े शिकारी को अपनी तरफ बुलाती है जिससे हमला करने वाला भाग सकता है। इस तरह ये खुद को बचाती है। दोस्तों अब अगला किरदार है बिग फिन स्कूड। ये जानदार बहुत बड़ा होता है। ये 19,700 फीट गहराई में रहता है। इसके लंबे बाजू होते हैं जो नीचे की तरफ लटकते रहते हैं। ये ज्यादा हरकत नहीं करता बल्कि खामोशी से इंतजार करता है। जब कोई छोटा जानदार इसके बाजू से टकराता है तो ये उसे पकड़ लेता है। ये तवानाई बचाने का तरीका है। ये बहुत आहिस्ता हरकत करता है और एक भूत की तरह लगता है। दोस्तों हमारा अगला जानदार है चैलेंजर डीप एम्फीपोड। अब हम समंदर की सबसे गहरी जगह पर पहुंचते हैं तकरीबन 36,000 फीट। यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है और पानी बहुत ठंडा होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ जिंदगी मुमकिन ही नहीं लेकिन फिर भी एक जानदार यहाँ जिंदा है। इसे एम्फीपोड कहते हैं। ये छोटा होता है तकरीबन 1 इंच लेकिन बहुत मजबूत होता है। ये एक खास तरह से महफूज होता है जो इसे दबाव और तेजाबियत से बचाते हैं। ये छोटी जरायत खाता है जो ऊपर से नीचे आते हैं। हैरान कुन बात यह है कि इसके जिस्म में प्लास्टिक भी मिला है यानी इंसान की आलूदगी यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये जानदार आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है और पानी में कीमियाई इशारे महसूस करता है। इसकी आंखें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं लेकिन इसके सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा है। ये दूर से भी खुराक का पता लगा लेता है। ये जानदार हमें दिखाता है कि जिंदगी कितनी मजबूत हो सकती है। लाखों सालों में ये ज्यादा नहीं बदला और ऐसे हालात में जिंदा रहता है जहाँ कोई और नहीं रह सकता। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली एक और वीडियो।